एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। बच्चों, हमने चैप्टर स्टार्ट किया था इशू ऑफ शेयर। इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ शेयर्स। तो इशू ऑफ शेयर्स में कल हमने आप लोगों को बताया था कि हम लोग शेयर्स को इशू करने के लिए क्या एंट्री होंगी, वो कल हमने करा दी थी। अगर आप लोगों ने वो एंट्री नहीं करी हो तो एक बार वो एंट्री देख लेना, क्योंकि जब वो एंट्री आप लोगों को आएंगे उसके बाद ही आप लोग नेक्स्ट टॉपिक कर सकते हो। आज हम एक क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। हम लोग शेयर्स इशू कितने तरह से कर सकते हैं? 3 तरह से, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। हालांकि अगर अभी देखा जाए तो नॉर्मल कंडीशन में हम लोग डिस्काउंट पर शेयर इशू नहीं कर सकते, पार और प्रीमियम पे कर सकते हैं। अगर आप लोगों से पूछे क्या हम बिल्कुल भी शेयर डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकते, तो ऐसा नहीं है। हम कौन से शेयर्स को डिस्काउंट पर इशू कर सकते हैं? स्वीट इक्विटी शेयर्स को। स्वीट इक्विटी शेयर को हम लोग डिस्काउंट पर इशू कर सकते हैं। बच्चों, क्या होते हैं स्वीट इक्विटी शेयर? स्वीट इक्विटी शेयर्स होते हैं जो फर्म अपने एम्प्लॉयज़ को शेयर इशू करती है। सिर्फ उन्हीं को, स्वीट इक्विटी शेयर्स को ही हम डिस्काउंट पर इशू कर सकते हैं। नॉर्मल कंडीशन में या किसी और कंडीशन में हम लोग शेयर्स को डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकते। तो सिर्फ 2 तरह से कर सकते हैं, एट पार और एट प्रीमियम। आज हम आप लोगों को दोनों तरह से एंट्री बताएंगे, एट पार की और एट प्रीमियम की। बच्चों क्लियर है? तो एट पार क्या होता है? एट पार होता है जब हम अपने 10 रुपये के शेयर को कितने में इशू कर दें? 10 में। ये तो होता है एट पार। एट प्रीमियम क्या होता है? जब हम अपने 10 के शेयर को 10 से ज़्यादा में इशू कर दें। 10 का शेयर 11 में इशू कर दिया, 15 में, 12 में, वो जो जितना ज़्यादा इशू किया है वो क्या कहलाएगा? प्रीमियम। प्रीमियम के अकॉर्डिंग कोई लिमिट नहीं है कि हम कितना भी प्रीमियम पर अपने शेयर्स को इशू कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू लॉ प्रीमियम के अकॉर्डिंग उस पर कोई लिमिट नहीं है। हम कितना भी कितना भी प्रीमियम पर शेयर को इशू कर सकते हैं। तो आज हम अपने क्वेश्चंस करेंगे किस पे बच्चों? एट पार वाले, ठीक है। तो आप लोगों के पास एक बार क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड है स्क्रीन बोर्ड पर। एक बार आप लोग पहले क्वेश्चंस पढ़ें। हालांकि एक बार मैं वैसे भी लिख देता हूं। हमारे पास कितने शेयर है बच्चों? 4 लाख शेयर है। क्लियर है? कंपनी ने, एक बार मेरे साथ आप क्वेश्चंस पढ़ेंगे। एक्स लिमिटेड ने इनवाइट किए एप्लीकेशंस 4 लाख शेयर्स के लिए। एक्स लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 4 लाख शेयर्स। पेबल वाज मेड एज फॉलो। जो पैसे हैं इस टाइप से दिए गए। एप्लीकेशंस पे 3, अलॉटमेंट पे 2, फर्स्ट और फाइनल कॉल पे 2। तो एंट्री कर देंगे हम लोग। कंपनी ने इशू कितने किए? 4 लाख शेयर्स। एक का प्राइस कितना है? 10। और एप्लीकेशंस पे कितना है बोलो? 3। एप्लीकेशंस पे कितने रुपए हैं? 3। अलॉटमेंट पर कितना है बोलो? 2। फर्स्ट कॉल पे कितना है? 2। और फाइनल कॉल पे कितने हैं? फर्स्ट कॉल पे कितना है बच्चों? फर्स्ट कॉल पे कितना है? 3। और फाइनल कॉल पे कितना है? 2। ठीक है। आप लोगों को क्या करनी है? ऑल द शेयर वर अप्लाइड, मतलब कंपनी ने जैसे इशू कितने किए? 4 लाख। पब्लिक ने भी कितने मांगे? 4 लाख। यही मानना है कि कंपनी ने जितने इशू किए पब्लिक ने उतने ही अप्लाइड किया। एंड यू आर रिक्वायर्ड प्रिपेयर जर्नल एंट्री। आप लोगों को जर्नल एंट्री करनी है। और क्या अज्यूम करना है कि ऑल अमाउंट ड्यू अलॉटमेंट एंड हैव कॉल बिन रिसीव्ड, कि सारा पैसा आप लोगों को टाइम पर रिसीव्ड हो गया। हम लोग जर्नल करेंगे बच्चों। तो जर्नल आप लोगों को पता है फॉर्मेट क्या है जर्नल एंट्री का। तो जर्नल एंट्री का फॉर्मेट है हमारे पास ये। तो डेट ठीक है। तो फॉर्मेट आप लोगों को पता है। ये किसका हो गया बच्चों? कॉलम डेट का। ये पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट ये डेबिट वाला और ये अमाउंट क्रेडिट वाला। क्लियर है? याद रहे बच्चों, फॉर्मेट बिल्कुल स्केल से सीधी लाइन डाल के बनाना है आप लोगों को, ठीक है। फॉर्मेट प्रॉपर ये होना चाहिए हमेशा। तो सबसे पहले हम लोग किसकी एंट्री करेंगे? मैंने आप लोगों को कल भी बताया था, एप्लीकेशंस की। एप्लीकेशंस की कितनी एंट्री होंगी? 2। अलॉटमेंट की कितनी एंट्री होंगी? 2। फर्स्ट कॉल की कितनी? 2। फाइनल कॉल की भी 2। एक एप्लीकेशंस का पैसा ऐसा है तो डायरेक्ट रिसीव्ड होगा। तो क्या एंट्री करेंगे हम लोग एप्लीकेशन रिसीव्ड के लिए? बोलो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशंस। कितने शेयर हैं बच्चों? 4 लाख। तो कितने मांगे एप्लीकेशंस पे? बोलो 3। तो कितना? 12 लाख। क्लियर है बच्चों?
एप्लीकेशन रिसीव्ड हो गया। दूसरी एंट्री किसकी करेंगे? ट्रांसफ़र की। ट्रांसफ़र की क्या एंट्री कर देंगे? बोलो, शेयर एप्लीकेशंस अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल्स। क्लियर है? कितना? 12 लाख। क्योंकि हमने 12 के 12 लाख ट्रांसफ़र क्यों कर दिए? क्योंकि कंपनी ने जितने इशू किए थे पब्लिक ने उतने ही मांगे, एक्स्ट्रा कुछ नहीं आया, तो सबको एडमिशन दे देंगे। नेक्स्ट एंट्री किसकी हो जाएगी? अलॉटमेंट ड्यू की। एप्लीकेशन रिसीव्ड हो गया, ट्रांसफ़र, अब अलॉटमेंट ड्यू बाकी। उसके बाद अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल, पहले ड्यू होगा फिर रिसीव्ड होगा। तो अलॉटमेंट ड्यू की क्या एंट्री करेंगे? बोलो, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितने शेयर हैं? बोलो, 4 लाख। इनटू में अलॉटमेंट पे कितना? 2, 8 लाख। क्लियर है? उसके बाद हम नेक्स्ट एंट्री किसकी करेंगे? यहाँ पे भी 8 लाख से ही हम लोग एंट्री कर देंगे। ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट एंट्री किसकी करेंगे हम लोग? रिसीव्ड की। तो अलॉटमेंट रिसीव्ड की क्या एंट्री कर देंगे? बोलो, बैंक अकाउंट डेबिट किससे मिला है पैसा? टू शेयर अलॉटमेंट से। बच्चों कई बार मैं थोड़ा शॉर्टकट में यूज़ कर देता हूँ, आप लोग शॉर्टकट में यूज़ नहीं करिएगा क्योंकि एग्जामिनर नंबर काट लेता है इनके। ठीक है? तो कितना? 8 लाख रुपये। ओके। नेक्स्ट एंट्री किसकी करेंगे हम लोग? फर्स्ट कॉल ड्यू की। तो फर्स्ट कॉल ड्यू की क्या एंट्री कर देंगे? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल्स। क्लियर है? कितना? बोलो, कितने शेयर है? 4 लाख। अलॉटमेंट पे कितना? 3, तो कितना? 12 लाख। ठीक है? ये एंट्री कर देंगे। अभी ये किसी हो गया फर्स्ट कॉल ड्यू। अब क्या करेंगे? फर्स्ट कॉल रिसीव्ड। तो फर्स्ट कॉल रिसीव्ड की क्या एंट्री कर देंगे? बोलो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। क्लियर है? कितना? 12 लाख। ठीक है ना? ये एंट्री। अभी नेक्स्ट एंट्री किसकी करेंगे? नेक्स्ट एंट्री किसकी करेंगे बच्चों? फ़ोन साइलेंट करो भाई। हैं? तो फर्स्ट कॉल की क्या एंट्री करेंगे? बताओ। फर्स्ट कॉल रिसीव कर लिया, फर्स्ट कॉल ड्यू किया, रिसीव किया। अभी लास्ट में किसकी एंट्री करेंगे? फाइनल कॉल ड्यू। तो फाइनल कॉल ड्यू की क्या एंट्री करेंगे? बोलो, सेम, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल्स। क्लियर है? कितना? कितने शेयर थे? 4 लाख। कितने मांगे फाइनल कॉल पे? बोलो, 2। 8 लाख रुपए से क्या करेंगे हम लोग? ड्यू, और 8 लाख रुपए से ही क्या कर देंगे हम लोग? रिसीव। क्लियर है? रिसीव्ड की क्या एंट्री करेंगे? वही जो होती आई है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। क्लियर है बच्चों? तो कल हमने जो एंट्री बताई थी सेम है। ठीक है? उसी के हम लोगों ने यहाँ पे किया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है। उसके बाद अभी हम लोग क्या करेंगे? अभी तो हमने कौन सा क्वेश्चन किया है? एट पार वाला। मतलब एट पार का मतलब क्या था? जब हमने 10 रुपये का शेयर कितने में इशू किया है? 10 में। देखो कैसे, 10 रुपये का शेयर हमने कितने में इशू किया है? 10 में। कैसे? एप्लीकेशंस पे 3, अलॉटमेंट पे 2, फर्स्ट कॉल पे 3, फाइनल कॉल पे 2। तो इनको टोटल करेंगे, 3 और 2 5 और 3 8 और 2 10। तो 10 रुपये का शेयर हमने कितने में इशू किया है? 10 में। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? एट पार। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा क्या? एट प्रीमियम। तो एट प्रीमियम क्या हो जाएगा बच्चों? एट प्रीमियम होगा जब हम अपने शेयर्स को 10 रुपये के शेयर को 10 से ज़्यादा में इशू करेंगे। समझे? जब हम अपने शेयर्स को 10 रुपये का जो शेयर है, 10 उसकी जो फेस वैल्यू है, ये जो जैसे 10 रुपीज़ का शेयर है, ये इसकी होती है फेस वैल्यू। जब हम अपने शेयर को फेस वैल्यू से ज़्यादा में इशू करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एट प्रीमियम। क्लियर है बच्चों? तो नेक्स्ट टॉपिक निकालेंगे एट प्रीमियम। यस। अब नेक्स्ट टॉपिक करेंगे हम लोग इशू ऑफ शेयर्स एट ए प्रीमियम। जब कंपनी अपने शेयर्स को किस पे इशू करे बच्चों? प्रीमियम पे। हमने आप लोगों को बताया प्रीमियम क्या होता है? जब अपने शेयर्स को अपनी फेस वैल्यू से ज़्यादा पर इशू करे,
उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रीमियम। जैसे एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी है, 10 रुपये, तो हमने अपने 10 रुपये के शेयर को कितने में इशू किया है बच्चों, 12 में, ठीक है। तो ये होता है प्रीमियम, एक्स्ट्रा, जो पैसा हम जैसे 10 का शेयर 12 में, जितना ज़्यादा एक्स्ट्रा दिया है वो क्या कहलाएगा बच्चों, प्रीमियम। कंपनी अपने शेयर को कितना भी प्रीमियम पर इशू कर सकती है, कंपनी के अकॉर्डिंग या लॉ के अकॉर्डिंग कोई लिमिट नहीं है कि हम अपने शेयर्स को कितने प्रीमियम पर इशू करें, कोई लिमिट नहीं है, ये बात हमेशा याद रखना। एक और बात, तो इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम का मतलब है जब अपने शेयर्स को फेस वैल्यू से ज़्यादा पे इशू करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। क्लियर है बच्चों। अब एक और बात, कौन सी कंपनी अपने शेयर्स को प्रीमियम पर इशू कर सकती है, तो ये बात हमेशा याद रहे, जिन कंपनी की रेपुटेशन बहुत अच्छी होती है, जिन कंपनी की मार्केट में गुडविल अच्छी होती है, वो कंपनी ही अपने शेयर्स को किस पर इशू कर सकती है बच्चों, प्रीमियम पर। क्लियर है। अभी को जो स्टार्टिंग में जो कंपनी इशू करी वो तो बहुत ही रियल चांस में ही अपने शेयर्स को प्रीमियम पर इशू कर सकती है, क्योंकि उसके शेयर्स की वैल्यू मार्केट में इतनी ज़्यादा नहीं होती। जिनकी मार्केट में, जिन कंपनियों की वैल्यू मार्केट में होती है वही अपने शेयर्स को प्रीमियम पर इशू कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता, ये ध्यान रहे बच्चों, ठीक है। तो एग्जाम्पल मीन्स, जैसे एक आप लोगों को पता है टाटा कंपनी है, टाटा कंपनी को हर कोई जानता है। टाटा कंपनी जब अपने शेयर्स को इशू करेगी तो वो प्रीमियम पर कर सकती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग उसके शेयर्स को परचेज करना पसंद करेंगे बच्चों। क्लियर है। तो 10 के शेयर्स को 12 में भी खरीदने के लिए तैयार है। आप लोगों को पता है इंडिया में जो सबसे ज़्यादा जो शेयर्स की वैल्यू है, कौन सा शेयर है, MRF, याद रखना। इंडिया में अगर देखा जाए तो जो शेयर्स की वैल्यू सबसे ज़्यादा कौन से शेयर्स की वैल्यू है, MRF के शेयर्स हैं, ठीक है। हाँ जी। उसके बाद ये हो गया क्लियर। उसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, बोलो एक सेकेंड, एंट्रीज ऑफ इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। जब हम अपने शेयर्स को इशू करेंगे किस पे, प्रीमियम पे, तो क्या एंट्री करेंगे। क्लियर है बच्चों। तो याद रखना, एंट्री ऑफ शेयर्स, तो हम लोग जब शेयर्स को इशू करेंगे तो हम लोग एंट्री, उसकी प्रीमियम की एंट्री दो जगह कर सकते हैं बच्चों। या तो प्रीमियम कहां पर है, एप्लीकेशंस के टाइम है, या अलॉटमेंट या कॉल्स के टाइम। मतलब प्रीमियम कहीं पे भी हो सकता है बच्चों। प्रीमियम एप्लीकेशंस के टाइम भी हो सकता है, अलॉटमेंट या कॉल्स के टाइम भी हो सकता है। क्लियर है। प्रीमियम हमने बताया एप्लीकेशंस पे भी हो सकता है, अलॉटमेंट या कॉल्स पर भी हो सकता है। तो ध्यान रहे बच्चों, अगर प्रीमियम कहाँ पर है, एप्लीकेशंस पर है, तो एंट्री कब करेंगे, ध्यान रहे। अगर प्रीमियम कहाँ है बच्चों, एप्लीकेशंस के टाइम में, तो उसकी एंट्री कब करेंगे, बोलो, ट्रांसफर के टाइम, ध्यान रहे। अगर अलॉटमेंट या कॉल्स पर है तो एंट्री कब करेंगे, ड्यू के टाइम, ये ध्यान रखना बच्चों। क्लियर है। क्या बोल रहा हूं मैं, अगर प्रीमियम एप्लीकेशंस पे है तो एंट्री कब करेंगे, ट्रांसफर के टाइम। मतलब ट्रांसफर के टाइम कब, जैसे पहले एप्लीकेशन रिसीव करेंगे उसके बाद ट्रांसफर करेंगे। क्लियर है। दूसरा, अगर अलॉटमेंट या कॉल्स पर है तो कब करेंगे, ड्यू के टाइम करेंगे। जैसे अलॉटमेंट ड्यू करेंगे उसी टाइम, कॉल्स पर है तो कॉल्स ड्यू करेंगे उसी टाइम। क्लियर है बच्चों। तो एक बात क्लियर है। एक और बात याद रखना, जो प्रीमियम होता है बच्चों, प्रीमियम होता है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, प्रॉफिट या लॉस, इनकम है, मतलब एक्स्ट्रा पैसे मिल रहे हैं फर्म को, तो इनकम है तो प्रॉफिट है। मतलब प्रॉफिट को हम लोग क्या करते हैं, नॉमिनल रूल के अकॉर्डिंग क्रेडिट, याद रखना। जब एंट्री करेंगे तो प्रीमियम को क्या करेंगे बच्चों, क्रेडिट। किस नाम से, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के नाम से। समझे। देखो क्या, एक एग्जांपल लेके बताते हैं हम आप लोगों को। जैसे सपोज करो कंपनी ने कितने शेयर्स इशू किए, मैं एप्लीकेशंस और अलॉटमेंट दोनों जगह प्रीमियम मान के चल रहा हूँ और उसको एक्सप्लेन करते हैं। एक बात क्लियर है। अच्छा, ये बात ध्यान रखना हमेशा क्वेश्चन में, अगर प्रीमियम के लिए बताया ना होना कि प्रीमियम कहाँ है, तो सर याद रहे बच्चों, अगर प्रीमियम के लिए कुछ बताया नहीं है कि प्रीमियम
कहाँ पर मंगाया है, एप्लीकेशंस के टाइम मंगाया है, अलॉटमेंट के टाइम मंगाया है या कॉल्स के टाइम मंगाया है, तो अपने आप कहाँ मानेंगे, अलॉटमेंट के टाइम मानेंगे। ये ध्यान रखना बच्चों। अगर स्पेस्ट कुछ क्वेश्चन में क्लियर बोला है तो उस टाइम एंट्री करेंगे ही करेंगे, अगर कुछ क्लियर नहीं बोला तो अपने आप कहाँ मानेंगे, अलॉटमेंट पर। ये दिमाग में रहे बच्चों हमेशा, ठीक है। अगर स्पेशल बताया तो कोई बात नहीं, एप्लीकेशंस के टाइम है तो एंट्री कब करेंगे, ट्रांसफ़र पे, अलॉटमेंट या कॉल्स पर है तो ड्यू के टाइम। अगर कुछ नहीं बताया कि प्रीमियम कहाँ है तो अपने आप कहाँ मानेंगे, अलॉटमेंट के टाइम मानेंगे। ये याद रहे, है ना। तो हमने माना 10,000 शेयर है, एक का प्राइस कितना है बच्चों, 10 रुपीज़, और कंपनी ने 3 रुपये प्रीमियम पे इशू किया तो कितना, 13 रुपये में, ठीक है। एप्लीकेशंस पे कितने रुपए, एप्लीकेशंस पे 2 + 1 3, अलॉटमेंट पे कितना बोलो, अलॉटमेंट पे कितना, 3 + 1 कितना बोलो, या हम लोग 3 + 2 कर देते हैं, यानी 3 + 1 ही कर देते हैं, क्लियर है। तो कितना, 4। फर्स्ट कॉल पे कितना बोलो, 2 + 1 कितना, 3, और फाइनल कॉल पे जो बैलेंस बच गया तो 3 कितना, 3 रुपये, क्लियर है। अभी मैंने क्या मान के चला है बच्चों कि प्रीमियम है कितने रुपए, 3 रुपये प्रीमियम है, 1 रुपये तो मैंने कहाँ एडजस्ट किया, एप्लीकेशंस पर। ये क्वेश्चन में गिवन होगा क्लियर कि प्रीमियम कहाँ कहाँ पर है। 1 रुपये मैंने कहाँ पे प्रीमियम एडजस्ट किया, अलॉटमेंट पर, और 1 रुपये मैंने फर्स्ट कॉल पर एडजस्ट किया, क्लियर है। अब इसकी एंट्री करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले हमें पता है प्रीमियम कहाँ पर है, एप्लीकेशंस पर है, तो ये बात दिमाग में रहनी चाहिए। अगर प्रीमियम एप्लीकेशंस पर है तो प्रीमियम की एंट्री कब करेंगे हम लोग, ट्रांसफ़र के टाइम, क्लियर है। तो देखो कैसे, तो हम लोग इस क्वेश्चन को करके दिखाते हैं आप लोगों को, ठीक है। यस, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एप्लीकेशन रिसीव करेंगे। आप लोगों को पता है बस एक एप्लीकेशंस का पैसा ऐसा है जो डायरेक्ट रिसीव्ड होता है, बाकी सभी पहले ड्यू होंगे और फिर रिसीव्ड होंगे। तो एप्लीकेशन रिसीव्ड की क्या एंट्री करेंगे बोलो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशंस। कितने शेयर हैं जैसे 10,000, कितने मांगे एप्लीकेशंस पे, टोटल 3। अभी शो नहीं करेंगे प्रीमियम को, हमने बताया अगर प्रीमियम एप्लीकेशंस पर प्रीमियम तो उसकी एंट्री कब करेंगे हम लोग, ट्रांसफर के टाइम। रिसीव तो कर लेंगे, ट्रांसफर के टाइम दिखाएंगे बच्चों, कितना 30,000, क्लियर है। नेक्स्ट एंट्री किसकी होगी, एप्लीकेशन रिसीव हो गया, अब किसकी एंट्री करेंगे हम लोग, ट्रांसफर की। तो ट्रांसफर की क्या एंट्री कर देंगे बोलो, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये तो एंट्री करी है हम लोगों ने, हम एक लाइन और एक्स्ट्रा जोड़ेंगे, क्या, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। बच्चों फुल फॉर्म में लिखना हमेशा ध्यान रखना, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। किस टाइप से, एक्चुअल में कितने शेयर थे 10,000, एक्चुअल में एप्लीकेशंस पे कितने मांगे 2, प्रीमियम पे कितने रुपए मांगे बच्चों 1, तो 20,000 और 10,000 तो कितना हो गया बच्चों 30,000। बताओ समझ आया नहीं आया, ये एंट्री कर देंगे बच्चों, क्लियर है। क्या बताया हमने आप लोगों को, अगर प्रीमियम कहाँ पे है, एप्लीकेशंस पे था, तो एंट्री कब करिए इसकी, पहले एप्लीकेशन रिसीव करते हैं, दूसरी एंट्री ट्रांसफर के टाइम। तो ये हम लोगों ने एंट्री कर दी बच्चों, क्लियर है। ऐसे ही अलॉटमेंट पर है तो एंट्री कब करेंगे, ड्यू के टाइम। तो आपने देखा अलॉटमेंट पर भी प्रीमियम है तो एंट्री कब करके दिखाएंगे इसकी, ड्यू के टाइम। तो क्या एंट्री करेंगे, देखो अलॉटमेंट ड्यू की, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, क्लियर है। कितने रुपए हैं बच्चों 10,000, एक्चुअल में अलॉटमेंट पे कितने मांगे 3, और फर्स्ट प्रीमियम पे कितना 1, तो कितना 30,000 और 10,000 तो कितना हो गया 40,000। आया समझ में, बोलो दिख रहा है, यस यस। अलॉटमेंट ड्यू करा है, अभी रिसीव कर देंगे, रिसीव की सिंपल एंट्री कर देंगे जो करते आए हैं हम लोग, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर
कितना टोटल, कितने रुपए थे टोटल अलॉटमेंट 4, तो 10,000 इंटू में 4 कितना 40,000। सेम एंट्री बच्चों जो हम लोग करते आ रहे हैं, ठीक है ना, कुछ भी नया नहीं है। इतना क्लियर है? बोलो अभी हम लोग किसकी एंट्री करेंगे? देखो फर्स्ट कॉल, तो आपने क्या देखा फर्स्ट कॉल पर क्या है? यस, अभी हम किसकी एंट्री करेंगे? फर्स्ट कॉल। तो फर्स्ट कॉल पे भी आपने देखा क्या है? प्रीमियम में है। तो मैंने आप लोगों को बताया अगर प्रीमियम एप्लीकेशंस पे है तो बस करेंगे ट्रांसफर के टाइम, बाकी अलॉटमेंट पर है तो भी ड्यू के टाइम, फर्स्ट कॉल पर है तो भी ड्यू के टाइम, सेकंड कॉल पर है तो भी ड्यू के टाइम। क्लियर है? अभी फर्स्ट कॉल पर है प्रीमियम, तो एंट्री क्या कर देंगे फर्स्ट कॉल ड्यू की? बोलो, अब फर्स्ट कॉल ड्यू कर रहे हैं हम लोग, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। क्लियर है? और टू सिक्योरिटी प्रीमियम प्रोसीजर। मैं फिर से बता रहा हूँ बच्चों, इसको फुल फॉर्म में लिखना। तो 10,000 इंटू में फर्स्ट कॉल पे कितना 2, ठीक है। प्रीमियम पे कितने रुपए हैं बताओ? प्रीमियम पे कितने रुपए हैं? प्रीमियम पे 1 रुपये है बच्चों। भाई फर्स्ट कॉल पे हो गया 2, प्रीमियम का हो गया 1 रुपया, तो कितना 20,000 और 10,000, तो टोटल कितना हो जाएगा 30,000। ठीक है, अभी किसकी एंट्री कर देंगे? रिसीव्ड की। तो रिसीव्ड की क्या एंट्री हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। कितना टोटल से अमाउंट कर देंगे? कितना 30,000। क्लियर है? बस अभी किसकी एंट्री करेंगे इसके बाद? फाइनल कॉल। आपने देखा फाइनल कॉल पे तो कोई प्रीमियम नहीं है, तो सिंपल एंट्री कर देंगे ड्यू, और फिर उसके बाद क्या कर देंगे? रिसीव। क्लियर है बच्चों? हाँ, आया समझ में? देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब हम आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे तो ये टॉपिक ज्वाइंट होते चले जाएंगे। हमें अगर पिछला कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हमें नेक्स्ट टॉपिक समझ में आएगा। ये हमेशा ध्यान में रखना बच्चों। अगर हमें नेक्स्ट टॉपिक अच्छे से करना है तो हमें पिछले वाला टॉपिक अच्छा करना पड़ेगा, ठीक है। और एक बार मैं फिर से बता दूं, कल हम इसके मिक्स क्वेश्चन करेंगे। तो अभी मैंने आज आप लोगों को कराया, हम शेयर्स को इशू 2 तरह से कर सकते हैं, पार पर और प्रीमियम पे। तो पहले मैंने पार का कराया था, ये प्रीमियम का है। एक बार मैं फटाफट से रिपीट करूं, प्रीमियम के लिए 2 कंडीशन हो सकती हैं। प्रीमियम के लिए 2 कंडीशन हो सकती हैं। क्या? कि प्रीमियम कहाँ है? एप्लीकेशंस के टाइम है, या अलॉटमेंट या कॉल्स के टाइम है। तो ध्यान रखना बच्चों, एप्लीकेशंस के टाइम है तो एंट्री करेंगे कब? ट्रांसफ़र के टाइम। और अलॉटमेंट या कॉल्स पर है तो एंट्री कब करेंगे? ड्यू के टाइम, जब ड्यू करेंगे। अलॉटमेंट ड्यू करेंगे तब अलॉटमेंट के टाइम, जब फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे फर्स्ट कॉल ड्यू के टाइम। दूसरी बात, अगर क्वेश्चन में क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं है कि प्रीमियम कहाँ है, तो अपने आप कहाँ पे एडजस्ट करेंगे? प्रीमियम अलॉटमेंट पर। क्लियर है? तो बच्चों एक बार मैं फिर बता दूँ, ये क्लास बीकॉम के लिए भी है, 12th वालों के लिए भी है, 11th में बिजनेस स्टडी में भी है ये टॉपिक, लेकिन न्यूमेरिकल नहीं है। प्रीमियम वगैरह और एंट्री वगैरह सब हैं। बीकॉम, बीबीए और सीपीटी की बात करें, सीडब्ल्यूए की बात करें, सीएस की बात करें, सब में है बच्चों ये वाला टॉपिक। और बिल्कुल मैं बेसिक से करा रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक, मतलब ये मान के चलो जैसे आप लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हो इस टाइप से, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को ढंग से देखें और बिल्कुल रिलैक्स होकर के, नोट पहले आप लोग सारी वीडियो देख लें, एक बार नोट्स आप लोग उसके बाद बनाएं, क्योंकि आप लोग नोट्स बनाने लग जाएंगे तो आप लोग अपना टॉपिक मिस कर दोगे, ठीक है। तो नोट्स बाद में बनाएं, पहले एक बार सारी वीडियो को अच्छे से देखें, जब एक बार रिपीट करके तब आप लोग नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो और इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाओ बच्चों, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास नहीं ले पाते, ट्यूशन्स वगैरह नहीं ले पाते बच्चों। तो बहुत से बच्चे तो ऐसे हैं जो गरीब हैं, जो सिर्फ किस वजह से आगे नहीं बढ़ पाते, उनको क्लासेस प्रोवाइड नहीं हो पाती बच्चों। तो एक तरह से उन्हीं बच्चों के लिए एक मुहिम है, ठीक है। आप लोग जितना ज़्यादा इसको शेयर करोगे, गरीब बच्चों तक ये क्लास पहुँचेगी, उनका उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। थैंक यू बच्चों।